दुबई की एक मसरूफ तरीन ऑफिस बिल्डिंग, चमकते दमकते शीशों वाली वो इमारत जहां सैकड़ों लोग रोजाना आते जाते हैं। मौसम गर्मा की शिद्दत, दफ्तर का रश और लिफ्ट की तवील कतारें, दिन भर की थकन चेहरों पर आया और दिलों में बेशुमार कहानियां छुपी हुई। इसी इमारत की 9वें मंजिल पर वाक़ था माह नूर का दफ्तर। एक खामोश, खुद में मगन प्रोफेशनल लड़की जो हमेशा अपने काम में मगन रहती। दफ्तर आना, काम करना और चुपचाप वापस चले जाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा होता, जैसे अंदर आई तूफान छुपे हो मगर वो उन्हें दुनिया से छुपाए रखती हो। हमजा वही इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। जिंदा दिल, हंसमक और हर किसी के दिल में उतर जाने वाला। उसकी हंसी में जादू था और आंखों में चमक, लेकिन उसकी जिंदगी में भी कोई खालीपन था जिसे वो हंसी में छुपाता था। ये एक आम सा दिन था, या शायद खास। दिन के 2 बजे, दफ्तर की छुट्टी का वक्त, जब माह नूर लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट तकरीबन खाली थी, सुवाए एक अजनबी के, हमजा। माह नूर ने सर झुकाकर सलाम किया और खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। हाँ, हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन कोई बात ना की। लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगी, लेकिन अचानक एक झटका लगा। रोशनी चली गई, लिफ्ट रुक गई। एक लम्हे के लिए दोनों साकित हो गए। माहनूर घबरा गई। क्या हुआ? लिफ्ट रुक गई? लगता है पावर फील हो गया है, हमजा ने मोबाइल निकालते हुए कहा। सिग्नल भी नहीं आ रहा। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें थीं। एक अजीब खामोशी, जैसे वक्त थम गया हो। आप ठीक है? हमजा की आवाज नर्म और फिक्रमंद थी। जी, बस थोड़ा डर लग रहा है, माहनूर ने सच बोल दिया। मैं भी डर रहा हूं, लेकिन डर को बातों से कम किया जा सकता है, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर बातें शुरू हो गईं। पहले मौसम से, फिर काम से और फिर ख्वाबों से। 2 अजनबी जो पहली बार मिले थे, अंधेरे में सिर्फ एक दूसरे की आवाज पर एतबार करते हुए अपने दिल खोलने लगे। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? हमजा ने पूछा। तन्हाई से, माहनूर ने हिचकिचाते हुए कहा। समझा था। वक्त गुजरता गया। 1 घंटा, फिर दूसरा। लिफ्ट अब भी बंद थी, मगर उनके दिल खुल चुके थे। हमजा ने कहा, यह अजीब है ना, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे, मगर शायद दिल एक दूसरे को पहचान। दिलचस्प बात है, मुझे भी। शायद इसीलिए हम दोनों आज एक साथ यहां फंसे हैं, ताकि तन्हाई का खौफ बांट सके। ये जुमला माहनूर के दिल को छू गया। कोई पहली बार उसकी खामोशी को रहे है। माहनूर ने दिल में महसूस किया, हाँ, शायद वाकई। फिर अचानक रोशनी आ गई, लिफ्ट ने हरकत की और दरवाजा खुल गया। दुनिया वापस चलने लगी, लेकिन उनके अंदर कुछ रुक गया था। एक लम्हा, एक रिश्ता, एक एहसास। दिन गुजरते गए। वो दोनों अक्सर लिफ्ट में मिलते। एक दूसरी मुस्कुराहट, एक सलाम, कभी कभी एक छोटी सी बात, कभी खामोशी जो सब कुछ कह देती। वो इन छोटे लम्हों में एक दूसरे के लिए खास होते जा रहे थे। कभी वो लिफ्ट में इकट्ठे होते और नीचे पहुंचने से पहले लिफ्ट किसी फ्लोर पर रुक जाती, कोई और आ जाता और बात अधूरी रह जाती। लेकिन उन अधूरी बातों में भी मोहब्बत के मुकम्मल एहसास छुपे होते। कई दिन ऐसे भी आए जब वो लिफ्ट में ना मिल सके और पूरा दिन कुछ खाली खाली सा महसूस होता। वो लम्हे दोनों के लिए कीमती बनने लगे थे। एक दिन हमजा लिफ्ट में पहले से मौजूद था। माहनूर आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा कप केक था। आपके लिए, माहनूर ने झिझकते हुए कहा। आज आपने बताया था कि आपका जन्मदिन है। हमजा हैरान रह गया। आपको याद रहा? माहनूर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अंधेरे में कही गई बातें दिल पर लिखी जाती हैं। उस दिन लिफ्ट का हर लम्हा जश्न में बदल गया। कुछ महीने गुजर गए। उनकी दोस्ती अब गहरे ताल्लुक में बदल चुकी थी। उन्होंने लिफ्ट के बाहर भी वक्त गुजारना शुरू किया। रोको बेचे, कभी ऑफिस के कैफे में चाय, कभी दोपहर के खाने पर मुलाकात। उनके चेहरों पर वो चमक आ गई थी जो सिर्फ सच्चे जज्बे से आती है। हमजा की माँ बीमार थी। वो कई दिन ऑफिस नहीं आया। माँ नवीनी होने लगी। उसने पहली बार उसे कॉल की। हमजा की आवाज में थकन थी, लेकिन जब उसने माँ नूर की आवाज सुनी, जैसे सुकून मिल गया हो। कभी लगा था एक लिफ्ट का सफर हमें यहां तक ले आएगा, हमजा ने कहा। कभी नहीं, लेकिन शायद किस्मत के पास कुछ और ही मंसूबा था।
मां नूर ने नरम लहजे में जवाब दिया। जब हमजा की मां बेहतर हो गई, वो पहली बार महानूर को अपने घर ले गया। उसकी मां ने उसे देखकर कहा, यही है वो लड़की जिसके बारे में तुम दिन रात बात करते हो? हमजा शर्मा गया। महानूर मुस्कुरा दी। रिश्तों में जो मिठास होती है वो उनके दरमियान बहने लगी थी। फिर वो दिन आया। आसमान पर बादल छाए हुए थे। मौसम दिल को छू लेने वाला था। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। हमजा ने जानबूझकर खुद को रोक लिया ताकि महानूर के साथ लिफ्ट में जा सके। लिफ्ट बंद हुई और जैसे ही नीचे की तरफ चलने लगी, हमजा ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। महानूर, इस लिफ्ट ने हमें पहली बार मिलाया था। अंधेरे में तुम्हारी आवाज ने मेरे दिल को छुआ था। रोशनी आई तो तुम मेरी रोशनी बन चुकी। 3 आज इसी लिफ्ट में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? महानूर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ हमजा, मैं तुम्हारे साथ हर फ्लोर, हर सफर, हर लम्हा गुजारना चाहती हूं। शादी एक सादा मगर दिलकश तकरीब थी। दोस्त, रिश्तेदार और वो इमारत जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, सब कुछ शामिल था। शादी के बाद भी वो दोनों रोज लिफ्ट में इकट्ठे दफ्तर जाते। कुछ लोगों ने मजाक में कहा, अब लिफ्ट की हसद हो रही होगी कि इसके अंदर इतनी प्यारी कहानी बनी। महानूर हंसती, हमजा प्यार से उसे देखता। जिंदगी अब मुकम्मल महसूस होती थी। एक दिन उनकी बेटी ने पूछा, अम्मी अबू, आपकी मोहब्बत की कहानी क्या है? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी मां अंधेरे में मेरी रोशनी बनी थी। महानूर ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया और वो लम्हा, वो लिफ्ट एक बार फिर जिंदा हो गई। इख्तिताम नहीं बल्कि शुरुआत। महानूर और हमजा की ये कहानी उन सब के लिए उम्मीद है जो जिंदगी की भीड़ में किसी खास की तलाश में होते हैं। कभी कभार जिंदगी हमें बंद लिफ्ट में कैद करके वो सब कुछ दे देती है जिसकी तलाश में हम बरसों भटकते हैं। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हर दिल की शुरुआत हो सकती है। बस शर्त ये है कि आप भी दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखें।